हेलो अचीवर्स, कैसे हो आप लोग? मज़े में? आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं तुम लोगों के सामने तुम्हारे प्रभात सर, और वो टॉपिक का नाम है रिडक्स रिएक्शन। और अगर पूछोगे वो रिडक्स रिएक्शन चैप्टर कौन सी कैटेगरी में आता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल, ये ऐसा एक टॉपिक है जो कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों में आता है। रिडक्स रिएक्शन ऐसा एक चैप्टर है जो कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों में ही डिस्कस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिडक्स रिएक्शन में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिडक्स रिएक्शन में फर्स्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि आज का ही टॉपिक है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन, जिसमें दो मेथड्स होते हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और थर्ड वन होगा रिडक्स टाइट्रेशन, जैसे KMnO4, K2Cl2O7, ये थर्ड टॉपिक होगा। तो इसका मतलब आज के क्लास के बाद रिडक्स रिएक्शन डिस्कस करने के लिए हमें और दो क्लास की जरूरत होगा, एक में बैलेंसिंग रिडक्स और एक रिडक्स टाइट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये सवाल आता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर का ओरिजिन क्या है, उसका उत्पत्ति क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? तो ऑक्सीडेशन नंबर इज द रेसिडुअल चार्ज associated with an atom or group of atoms when all other atoms are removed as the ion। सब छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अगर दोनों हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे कैसे? आयोनिक फॉर्म में। आयोनिक फॉर्म मीन्स H को आयन बना के उसको रिलीज करेंगे। आयन कैसे बनेगा? H प्लस होगा, H माइनस होगा, H प्लस होगा। क्यों H प्लस होगा? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दो जब H प्लस रिलीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन पास क्या चार्ज होगा? -2 होगा। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब रेसिडुअल चार्ज एसोसिएटेड विथ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड एज द आयन, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमेशा चार्ज होगा, कभी जीरो भी हो सकता है। तो इसका ओरिजिन जो है दैट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कंपाउंड को हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हो गया आयोनिक कंपाउंड, एक हो गया कोवैलेंट कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड मीन्स दो आयन होंगे, एक काटायन होगा, एक आनायन होगा। तो काटायन के पास जो चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही है, आनायन के पास जो चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही है। मान लो हम आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं NaCl, तो Na+Cl-, सो +1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम एंड -1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। ये हो गया आयोनिक कंपाउंड के पास जो भी चार्ज होगा, जो भी काटायन के पास और आनायन के पास चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना इतना आसान नहीं होता, तो उसके लिए हमें कई सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं और हर एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। देखो, और एक चीज़ है, स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। वैलेंसी हर कोई एलिमेंट का एक होता है और वैलेंसी हमेशा होल नंबर होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हर कोई एलिमेंट का, कुछ एलिमेंट के अलावा हर कोई एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और कोवैलेंट कंपाउंड की अगर बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर का ओरिजिन होता है दैट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो दो आइडेंटिकल एटम है, तो आइडेंटिकल एटम मीन्स मान लो दो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं या दो नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं या दो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा हुआ है आप लोग समझ सकते हो, उसमें लिखा हुआ है अगर हम कोई कोवैलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कोवैलेंट कंपाउंड में अलग अलग एटम का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टेट ऑफ रूल फॉलो करना पड़ेगा। और दोबारा बोल रहा हूँ, कोवैलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर का जो ओरिजिन होता है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो व्हाट आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर? क्या क्या रूल्स है? तो सबसे पहले तो ये देखो, अगर कोई कंपाउंड की बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं या एटम इन द एलिमेंटल फॉर्म, जैसे मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप ले रहे हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर बैलेंस करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कौन सी फॉर्म में है? मैग्नीशियम यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म में है और मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड फॉर्म में है। तो यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म का 0 है, मॉलिकुलर फॉर्म का 0 है और उसका कंपाउंड फॉर्म का 0 है। तो कंपाउंड में जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है
तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इट इज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स व्हिच हैपेंस टू बी 0। तो ये लिखा है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स व्हिच इज कमिंग 0। नेक्स्ट, अगर हम कोई आयन की बात कर रहे हैं, आयन मीन्स सपोज हम कार्बोनेट आयन की बात कर रहे हैं, तो कार्बोनेट आयन या फिर एमोनियम आयन। तो कार्बोनेट आयन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2 है, जो कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन, सो द सम इज कमिंग एज -2। तो NH4 प्लस एमोनियम में नाइट्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन, उसका सम कितना आ रहा है? +1। ठीक है, तो जो आयन होता है, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? द चार्ज एसोसिएटेड विद द आयन, एंड इट इज ऑल्सो द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द आयन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, तो उसके बाद ये जो पेज है इसमें हम 3 कैटेगरी के एलिमेंट लिए हैं। एक हो गया ग्रुप 1, एक हो गया ग्रुप 2, एक हो गया फ्लोरीन। इतने एलिमेंट्स के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट पीरियड टेबल में है सबका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड फ्लोरीन, इतने एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट पीरियड टेबल में आप देख रहे हो सबका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और याद रखो 0 इज द यूनिवर्सल ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आया? 0 इज द यूनिवर्सल ऑक्सीडेशन नंबर। हर कोई एलिमेंट का 0 हो सकता है, चाहे उसका एलिमेंटल फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, 0 हो सकता है। तो 0 के अलावा बाकी क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सो व्हिच आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट अंडर ग्रुप 1? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है उनके कंपाउंड्स में। आप लिथियम से फ्रांसियम तक इन एलिमेंट का कोई भी कंपाउंड देख लो तो उसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 है विदाउट एनी एक्सेप्शन, और 0 तो यूनिवर्सल है ही। तो सिमिलरली अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें, मैग्नीशियम से रेडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इनका हमेशा क्या है? +2 है। ग्रुप 1 का +2 था, ग्रुप 2 का +2 है। ये रीजन क्या है? क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन द पीरियड टेबल। अगर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो उनका हमेशा टेंडेंसी रहेगा इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ग्रुप 1 के आउटरमोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 के आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स लूज कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे? 1 ही करेंगे। ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो +1 और +2 उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। ये चीज़ समझ आया? अच्छा, तो बाकी जितने भी मेटल्स है सबका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है इन देयर कंपाउंड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे, ग्रुप वाइज डिस्कस करेंगे। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या है? दैट इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन का हमेशा -1 क्यों होगा? जैसे बताया, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियड टेबल, और उसमें सेकेंड सेल एलिमेंट है। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट अगर है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने का टेंडेंसी होता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। तो उनका क्या हुआ? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उनके आउटरमोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं। तो फ्लोरीन का हमेशा कोई भी कंपाउंड देख लो उसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फ्लोरीन का। ये चीज़ समझ आया? ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 +2 और फ्लोरीन -1। इनके अलावा बाकी जो भी हम एलिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन से लेके बाकी जितने भी हायर एलिमेंट्स है सबका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होगा। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन। और हमें पता है हाइड्रोजन इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1। तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है? देखो 0 है, मॉलिक्यूलर फॉर्म H2 उसका 0 है। अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो उसका +1 होगा। ठीक है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट कंबाइंस विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई कंपाउंड बताओ, कंपाउंड मान लो आप ले सकते हो वाटर, NH3, HF। इन सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है, जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करेगा, जैसे मेटल्स हो गया, तो मेटल से अगर कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन का टेंडेंसी होगा टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसको ये फॉर्म को क्या बोला जाता है? ये फॉर्म को हाइड्राइड फॉर्म बोला जाता है। ये मेटल के साथ होता है, मान लो सोडियम हाइड्राइड हो गया, या फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड। इन सब में हाइड्रोजन का -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया? अब हाइड्रोजन की बात खत्म हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन।
तो हमें पता है ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आफ्टर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का अगर फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 1-2 हो सकता है। यही दिमाग में आ रहा होगा ना, बिल्कुल नहीं। अब देखो ऑक्सीजन का कितने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है उसके कंपाउंड्स में। फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म इट इज 0। नेक्स्ट विथ मेटल्स एंड एटम्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो मेटल मान लो आप ले रहे हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन के साथ या फिर कार्बन के साथ। बाकी जितने भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन के अलावा बाकी सारे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 होगा, उसको ऑक्साइड बोलते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन, जैसे हमने थोड़ी टाइम पहले बताया फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा उसके कंपाउंड में। तो अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो अगर फ्लोरीन माइनस है तो ऑक्सीजन हमेशा प्लस ही होगा। तो प्लस में क्या होगा, प्लस में +1 हो सकता है या फिर +2 हो सकता है। तो +1 और +2 कहाँ पर होगा, ये देख सकते हो। +1 है इन द कंपाउंड O2F2 और +2 है इन द कंपाउंड OF2। तो फ्लोरीन के साथ 2 ही कंपाउंड है, O2F2 +1, OF2 +2। उसके बाद नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड एंड पोरासिड इज -1। पेरोक्साइड क्या है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, जैसे H2O2 या सोडियम पेरोक्साइड, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। समझे? अच्छा, पर एसिड क्या है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। मान लो पर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पेरोक्साइड लिंकेज है तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो चाहे पेरोक्साइड हो या पर एसिड हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। अभी खत्म नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड कैन बी फ्रैक्शनल। अब बात आती है सुपर ऑक्साइड है क्या। सुपर मीन्स हायर। तो जितने ऑक्सीजन वैलेंसी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए, तो अगर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। और सुपर ऑक्साइड बनाता कौन है, सुपर ऑक्साइड ग्रुप 1 एलिमेंट्स और हायर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 बनाते हैं। तो हायर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 मीन्स रहा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो इनका हमें पता है ग्रुप 1 का हमेशा +1 होगा, तो सुपर ऑक्साइड मीन्स उससे ज़्यादा होगा। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम का ऑक्साइड जो होगा दैट इज K2O, बट K2 की जगह हम अगर लिखेंगे KO2 और KO3 तो पोटेशियम का तो हमेशा +1 ही है, तो O2 का कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा, -1/2। यहाँ पे O3 का -1 है तो ऑक्सीजन का कितना होगा, -1/3। तो क्या है यहाँ पे, सो दैट इज फ्रैक्शनल, -1/2 -1/3, जो कि सुपर ऑक्साइड में हुआ। और लास्ट को बात आती है सब ऑक्साइड। तो फिर अब एक क्वेश्चन आता है सब ऑक्साइड क्या है। सब ऑक्साइड मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन जितना चाहिए उससे कम है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, सब ऑक्साइड में ऑक्सीजन कम है, राइट। तो सब ऑक्साइड जनरली नॉन मेटल बनाते हैं, जैसे कार्बन का सब ऑक्साइड C3O2। तो कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, बट आप C3O2 अगर लिख रहे हो तो C3O2 मीन्स क्या है, दैट इज सब ऑक्साइड, जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे कम ऑक्सीजन है। तो इवन आप उसका स्ट्रक्चर भी बना के देख सकते हो। तो उसके स्ट्रक्चर में देखो ये आ गया। तो इसके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 ही है, 2 ऑक्सीजन का देख लो। और यहाँ पे ये कार्बन का +2 है, इसका 0 है, इसका फिर +2 है। तो कार्बन का डिफरेंट आ रहा है, ओनली कार्बन नहीं बाकी भी एलिमेंट सब ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो सब ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, वो -2 ही ऑक्साइड की तरह रहेगा। तो सब ऑक्साइड क्या है, इन सब ऑक्साइड लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट देन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वैलेंसी सेटिस्फेक्शन। क्लियर। अब ऑक्सीजन की बात हो गई, अब आते हैं हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन के अलावा बाकी जो हैलोजन है अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है Cl2, Br2 या फिर I2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या है उसका 0 है। अगर हालाइड फॉर्म में है, हालाइड मीन्स अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। जैसे मान लो HCl या मान लो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इनमें
उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है। ये हालाइड फॉर्म हो गया। अब आता है जो ऑक्साइड्स है, ऑक्सी एसिड्स है और इंटर हैलोजन कंपाउंड। ऑक्साइड तो पता है, मान लो फ्लोरीन का ऑक्साइड, फ्लोरीन का तो ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, फ्लोराइड होगा। क्लोरीन का ऑक्साइड होगा Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, I2F7, ठीक है। तो ये सारे I2F7 नहीं, I2 यहाँ पे स्टूडेंट एक बार करेक्शन कर लो, Cl2O3, Cl2O5 एंड I2O7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का +1 होगा, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, आयोडीन का यहाँ पे +7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव, +1, +3, +5, +7। सिमिलरली ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड में HOCl, HClO2, HBrO3, HiO4, चाहे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी हो सकता है ना। यहाँ पे ऑक्सी एसिड ओनली फ्लोरीन का HOF बनाएगा, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका +1 से +7 होगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड मीन्स कंपाउंड ऑफ हैलोजन विथ इटसेल्फ, मीन्स क्लोरीन फ्लोरीन के साथ, है ना, ब्रोमीन क्लोरीन के साथ, या फिर क्लोरीन फ्लोरीन, आयोडीन फ्लोरीन। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में भी उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, +3, +5, +7। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या जो भी हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं, चाहे -1 हो, +1 हो, +3, +5, +7, ये ऑड क्यों होता है? इसलिए ऑड होता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर में रहने को पसंद करते हैं। तो ऑलरेडी हैलोजन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर पेयर फॉर्म में रहेगा तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसी हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है। फिर आप पूछोगे क्या इवन नंबर पॉसिबल नहीं है, बट उसका रेयर चांसेस है। ऑड नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होता है। इवन नंबर में कैसे पॉसिबल है वो भी अभी हम 1-2 एग्जाम्पल में दिखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हैलोजन के बाद अब आता है चाल्कोजेंस के बाद। चाल्कोजेन मीन्स ग्रुप 16 एलिमेंट्स, तो एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो इतने सारे हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0 होगा, तो सल्फर S6 हो या S8 हो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। इन द आनायनिक फॉर्म जैसे H2S, राइट, और MgS, इन सब में इनका क्या है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट जैसे हैलोजन में था ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड और इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो यहाँ पे भी है ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड और कंपाउंड्स विथ हैलोजन, इनका क्या होगा, +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो SO2, SO3, SF2, SF4, SF6, H2, SO3, H2, SO4, इन सब में उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, +4, +6। तो अब एक क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पे इवन ऑक्सीडेशन नंबर क्यों होता है, क्योंकि ये जो चाल्कोजेंस है इनके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इन ऑर्डर टू बी इन पेयर्ड फॉर्म। ये समझ आया। और अब एक क्वेश्चन आता है, इनका ऑड ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। सपोज एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, S4O6 -2, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करो। तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे, सल्फर के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे 0 हो गया, और ये सल्फर ऑक्सीजन से कितना बॉन्ड बनाया है, 5, तो ये हो गया -2 +2, -2 +2, -1 +1, क्योंकि एक बॉन्ड में अगर एक ही +1 चार्ज होता है, 2 बॉन्ड में 2 +1 मीन्स +2 हो गया।
तो सल्फर का यहाँ पे +5 है और यहाँ पर भी +5 है। अब तुम लोगों ने देखा सल्फर का भी ऑड ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, बट जो मोर प्रोबेबल है दैट इज इवन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ब्रोमीन की बात आती है, ये भी एक प्रीवियस जेई क्वेश्चन है। इन द कंपाउंड Br3O8, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ब्रोमीन। अब उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो तुम लोग भी साथ साथ में स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो अब ये स्ट्रक्चर में देखो, क्लियर, ये स्ट्रक्चर में देखो व्हाट आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पे ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बनाया है, +6, ये +4, ये +6। तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो इवन पॉसिबल है, बट मोर प्रोबेबल, अगेन दोबारा वही रिपीट, मोर प्रोबेबल क्या है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो यहाँ तो क्लियर। नेक्स्ट है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की अगर बात करें तो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स है। तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो जो लोएस्ट है दैट इज -3, हाईएस्ट है +5। क्यों? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो -3 हो गया। ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, +5 हो गया। और इनके जैसे आउटरमोस्ट शेल में ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो मोर प्रोबेबल ऑक्सीजन स्टेट होगा इनका ऑड नंबर ही होगा, इवन नंबर नहीं होगा, इनके ऑड नंबर ही होगा। तो इसमें जो पॉसिबल है 0 तो है ही मॉलिक्यूलर फॉर्म हर किसी का, +1, +3 और +5 ये उनका मोर प्रोबेबल है। जैसे HNO3 में नाइट्रोजन का कितना है, +5, HNO2 +3, HNO3 +5, समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा, ये हो गया ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात, और इसको डिटेल में पी ब्लॉक में ही डिस्कस होगा। अब ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन और वो वाला जो फैमिली है ग्रुप 14, तो कार्बन में आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +4, 4 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर सकता है -4, तो इसका जो रेंज हुआ -4 से +4, +2 भी हो सकता है, 0 तो है ही यूनिवर्सल। ठीक है, वो कंपाउंड देख के फिर हम डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब दीज आर द प्रोबेबल और हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, इनके बाद क्या करें। इनके पास तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है, वेरिएबल वैलेंसी है, ये तुम लोग लोअर क्लास से पढ़ के आ रहे हो। तो डी ब्लॉक का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा अभी हम कुछ इसके बाद डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट पेज में, और उसमें वेरिएबल में देखेंगे हाईएस्ट क्या होगा, लोएस्ट क्या होगा, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आप डिसाइड करोगे। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स, और पहले तो ये देखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में दो जो बॉन्डेड एटम है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, बट यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है, बट दैट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। जो दोनों इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में शेयरिंग होता है, बट जो दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट एक ही एटम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो हम असाइन करने जा रहे हैं, ये देखना होगा जो कंट्रीब्यूटिंग एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और जो बाकी एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो उसके लिए हम 3 अलग अलग पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो ये समझ आया। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द 1 एटम। तो हम देखते हैं इफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स। सपोज हम यहाँ पे O3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो O3 का स्ट्रक्चर क्या है, ये हो गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड इट इज 0, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर थे, सेंट्रल एटम के पास थे, देख रहे हो सेंट्रल एटम उसके पास थे। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अब दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे 2 ऑक्सीजन के बीच में, मिडिल में होंगे। क्यों मिडिल में होंगे, बिकॉज बोथ आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आफ्टर द कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल एटम द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट एट द मिडिल पॉइंट ऑफ बोथ द एटम्स। अगर दोनों के मिडिल में है तो इसका मतलब क्या है, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। बट बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले जो इलेक्ट्रॉन किसके पास था, सेंट्रल एटम के पास था। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अब क्या है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है।
अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन है सो इट सीम्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर उसका क्या होगा +1, और ये सीम्स टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो -1 होगा। यहाँ तक क्लियर, समझ है? ठीक है। तो अगर कंट्रीब्यूटिंग एटम और बाकी जो शेयर करने वाला एटम दोनों बराबर के इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कंट्रीब्यूटिंग एटम का +1 होगा और बाकी जो एटम है उसका कितना होगा, उसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो कि क्लियरली तुम O3 केस में देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट आता है अगर कंट्रीब्यूटिंग एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एग्जांपल देखते हैं, N2O या फिर HNO3 N2O या फिर HNO3। अब बताओ, तो दोनों नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 0-0 हो गया। अच्छा, तो अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अब बताओ, बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास थे, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास थे। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके तरफ रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका मतलब ऑक्सीजन पास रहेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले किसके पास था, नाइट्रोजन के पास। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कहाँ पर है, ऑक्सीजन के पास। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन के पास होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2, और नाइट्रोजन का +2 है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये भी ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, नाइट्रोजन +2, ये -2, ये +2, ये -1, ये +1। तो ओवरऑल नाइट्रोजन कितना हो गया, +5। ये पण समझ है, ओवरऑल नाइट्रोजन कितना हो गया, ये +5 है। तो इसका मतलब इफ द कंट्रीब्यूटिंग एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2 एंड द अदर वन विल बी -2। नेक्स्ट, इफ द कंट्रीब्यूटिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब इसमें भी देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड का स्ट्रक्चर अगर देख सकते हो तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनने के बाद अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, बट कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑक्टेट। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास थे, ऑक्सीजन के पास थे। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन पास ही रहेंगे। तो ये चीज़ समझ है, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ऑक्सीजन के पास था, बॉन्ड बनने के बाद अभी भी ऑक्सीजन पास है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन दिस केस इट इज 0। विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड 0 है, बट बाकी दोनों तो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो उसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -2, कार्बन हो गया +2। तो आई होप द ऑक्सीडेशन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, H2SO5, इसको कैरोस एसिड बोलते हैं, CaROS कैरोस एसिड, या CrO5, ठीक। अच्छा, तो इसमें अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करोगे तो CrO5 में क्रोमियम का कितना आ रहा है, +10 आ रहा है, जो कि गलत है। और H2SO4 में H2SO5 में कितना आ रहा है, +8 आ रहा है, जो कि गलत है। तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि क्रोमियम हो या सल्फर हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसका हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए हमें देखना होगा वो एलिमेंट का पोजीशन कहाँ पर है, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है या फिर F ब्लॉक है। फर्स्ट S ब्लॉक है, तो S ब्लॉक में हमें पता है ग्रुप 1 होगा या ग्रुप 2 होगा। तो ग्रुप 1 मीन्स +1 है, ग्रुप 2 मीन्स +2 है। तो S ब्लॉक का मतलब उसका ग्रुप नंबर हुआ, ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2। अब आते हैं P ब्लॉक एलिमेंट का। तो P ब्लॉक एलिमेंट का हाईएस्ट कितना होगा, उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन फ्लोरीन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उनका आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबल। अब सल्फर की बात आता है, 286 आउटरमोस्ट शेल में कितना है, +6 है, तो इसका आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका +6 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता। तो ये कैरोस एसिड में भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है, ठीक है। तो ऐसे देख के ही बता सकते हो, जैसे जहाँ पे भी उसका हायर से एक्सीड कर रहा है
तो फिर वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर का हेल्प लेना होगा। और याद रखो, बेस्ट वे टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज फ्रॉम द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? कुछ तो ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो और बाकी स्ट्रक्चर का ड्रॉ करना मेनली सीखोगे पी ब्लॉक के अंदर। ठीक, अच्छा, तो अब CrO5 वो डी ब्लॉक में आता है, फिर डिस्कस करेंगे। तो ये समझ आए पी ब्लॉक का जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में होगा दैट इज द हाईएस्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा? इट इज द सम ऑफ Ns एंड N-1 डी इलेक्ट्रॉन। तो इसे मान लो हम क्रोमियम की बात कर रहे हैं, तो क्रोमियम में कितना है? 4s1 आउटरमोस्ट सेल में, 3d5 उससे पहले आर्गन है, तो हाईएस्ट पॉसिबल कितना होगा? 1 + 5 + 6। तो यहाँ पे +10 आ रहा था, ये संभव नहीं है, +6 है उसका हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ है? तो मान लो हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन में कितना है? आयरन में 4s2 3d6। क्या आयरन का +8 है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे पता लगाओ कि आयरन का हाईएस्ट कितना है? तो यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे और एक रूल है क्या? जो Ns एंड N-1 डी इलेक्ट्रॉन उसका सम 7 या 7 से कम होना चाहिए। जैसे मैंगनीज का 4s2 3d5, 4s2 तो सम कितना हो गया? 2 + 5 7। तो मैंगनीज का +7 पॉसिबल, बट आयरन का +8 पॉसिबल नहीं है। और प्लस इसका मतलब +8 किसी का भी नहीं हो सकता है डी ब्लॉक के अंदर। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे सीन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए। तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड में ऑस्मियम का +8 आ रहा है, बट इन जनरल +7 या उससे कम होना चाहिए। ये चीज़ समझ आए? अब आता है ए ब्लॉक एलिमेंट। तो ए ब्लॉक एलिमेंट में मोस्ट कॉमन जो है हर कोई एलिमेंट का +3 है, और +3 के अलावा और बाकी क्या क्या हो सकता है? +2 और +4 भी हो सकता है। +3 के अलावा +2 और +4 हो सकता है। और ए ब्लॉक ऐसे भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, और एक्टिनोइड्स सारे रेडियो एक्टिव, उनके कंपाउंड्स बहुत ही कम अवेलेबल है नेचर में, या आर्टिफिशियली कम बना सकते हैं। तो फिर भी उनके जो पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट है +3, +2 एंड +4, ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक सारे रूल्स हम कंबाइन कर लिए, ग्रुप 1 से लेके सारे ब्लॉक एलिमेंट के भी डिस्कस हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा हटके है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अब यहाँ पे देखो सपोज ये पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन लिखो, CaOCl2 जो अंडरलाइंड एलिमेंट कर रहा हूँ, तो उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना है। H2O3 -2, H2O3 -2। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर का वेरिएबल लिखना है, Ki3 आयोडीन का लिखना है। फिर समझ रहे हो? Fe3O4 आयरन का लिखना है। ठीक, अच्छा, तो ये 4 और एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगा। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखो क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ जब होगा ये +1 है, ऑक्सीजन का -1 है। यहाँ पे क्लोरीन -1 होगा, कैल्शियम के साथ +1 है, ये -1 है, ये +1 है। तो क्लोरीन का एक तो हो गया -1, एक हो गया +1। समझ है? अच्छा, ये हो गया H2O3 थायोसल्फेट। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, तो थायोसल्फेट, तो सल्फर, यहाँ पे सल्फर के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये 0 हो गया, ये -1 +1 -2 +2 -1 +1 मीन्स ये +4 हो गया। तो Ki3, एक्चुअली Ki3 इज द सम ऑफ Ki + I2। Ki में I में -1 होता है और I2 में 0 होता है। ठीक, तो Fe3O4 इट इज द सम ऑफ FeO एंड Fe2O3। FeO 0 है, सॉरी FeO +2 है और Fe2O3 +3 है। ठीक है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर ऐसे पूछा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो सल्फर का यहाँ पे +2 है। आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप कितना लिखोगे? -1/3, और ये कितना होगा? +8/3, +8/3। समझे?
अच्छा, अगर सिंपल कोई पूछा गया है, मान लो K2MnO4, तो इसको फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल सा देखो, पोटेशियम का हमें +1 लेना है और 2 प्रेजेंट है, जिसका कैलकुलेट करना है उसको x लो, और ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म मीन्स -2 है, तो ओवरऑल कितना हो गया? 0 हो गया। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ रहा है +6, ठीक है। K2MnO4 दैट इज पोटेशियम मैंगनेट, नॉट परमैंगनेट, KMnO4 परमैंगनेट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? +6 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप ये सारे रूल्स का यूज़ करके कोई भी कंपाउंड दिया गया है, चाहे ऑर्गेनिक में हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड दिया गया है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। और हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करके तुम इसको अगर अच्छे से अमल कर लोगे सारे पॉइंट्स को, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम में हो या नीट एग्जाम में हो या CUET एग्जाम या फिर JEE मेन या एडवांस एग्जाम, कोई भी एग्जाम में आप कोई भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया, सारे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में रिडक्स रिएक्शन का हम जरूर डिस्कस करेंगे, हाउ टू बैलेंस द रिडक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, और अगर दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो ज़रूर वीडियो के कमेंट में लिखो, तो मैं वो टॉपिक को पहले वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, वेरी ऑल द बेस्ट अचीवर्स।